वर्कलोड बढ़ रहा है इंडस्ट्री में, ये सब जो जुल्म चल रहा है इसका खिलाफ में और लड़ाई जोरदार करने का जो फैसला आज बीसीएम की तरफ से हुआ है। जूट उत्पादन में भारत पहला स्थान पर है। इसके बाद बांग्लादेश और चीन का नाम आता है। 60% जूट की पैदावार भारत में होती है। यहाँ बैक वक्त 9,70,000 क्विंटल जूट का उत्पादन होता है। पूरे भारत में तकरीबन 70 जूट मिलें मौजूद है, जिसमें 60 जूट मिल पश्चिम बंगाल में दरियाई हुगली नदी के किनारे कायम है। इसके अलावा उड़ीसा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में जूट की पैदावार कसरत से होती है। तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग जूट मिल मजदूर हैं। इसके अलावा जूट के काश्तकारी के लिए भी मजदूर की जरूरत पड़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 लाख परिवार इस जूट के जरिए जिंदा हैं। भारत में 150 साल पुराना अब जूट इंडस्ट्री का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। कई जूट मिलें बंद हो चुकी हैं। मिल मजदूर पर मिल मालिकान का जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है। टेक्निकल मशीनों के जरिए मजदूरों की तादाद में कमी की जा रही है। मजदूरों का डिमांड्स को पूरा नहीं करना मिल मालिकान के लिए अब आम बात हो गई है। इन मालिकान को लगाम कसने की हिम्मत ना तो सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली सरकार के अंदर है और ना ही माँ माटी मानुस की सरकार को ये जुल्म नजर आती है। मालूम ये होता है कि एसी में बैठने वाली सरकार को लोहे से लड़ने वाले मजदूरों का कोई मतलब नहीं है, या फिर जूट इंडस्ट्री को भी खत्म करने की कोई साजिश रची जा रही है। बंगाल चटकल मजदूर यूनियन BCMU सरकार के इस रवैये को साजिश करार देते हुए आज से सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का डाक दे दिया है। BCMU के सेंट्रल कमेटी के प्रेसिडेंट और साबिक लेबर मिनिस्टर अनादि साहू ने कहा है कि अगर सरकार हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करती है तो यूनियन के साथ ही साथ मिल मजदूर भी कल से सड़क पर उतर जाएंगे। अनादि साहू ने कहा है कि 22 महीने पहले जूट मिल के 21 ट्रेड यूनियन की जानिब से 27 नकाती मांग चार्टर्ड ऑफ डिमांड मालिकानों का अदारा IJMA और रियासती हुकूमत के लेबर मिनिस्टर को सौंपा गया, लेकिन आज तक इस मामले पर कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। अब तक 8 बार मीटिंग लेबर मिनिस्टर के दफ्तर में बुलाई गई। आइंदा 5 दिसंबर को भी एक मीटिंग होनी है। BCMU के सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में इत्तेफाक राय से यह करारदाद मंजूर किया गया कि अगर सरकार और मालिकानों के मजदूर की मांग पूरी नहीं करते हैं तो पूरे बंगाल में एक तहरीक चलाई जाएगी। वाज़ेह है कि बंगाल चटकल मजदूर यूनियन सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हावड़ा CITU ऑफिस हावड़ा मैदान में मुनाकिद किया गया, जिसमें मगरबी बंगाल के तमाम जूट मिलों के यूनियन लीडर्स भी शिरकत किए। तमाम जूट इंडस्ट्री में जो यूनियन है और वर्कर है सबको एकजुट करके जो लड़ाई आज चल रहे हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला इसका दावी में आज 20 महीना हो गया, आज तक फैसला नहीं हुआ। ये दावी फैसला करने के हासिल करने के लिए जो मजदूर का इकाई और भी ज़रूरत है और कल से हम लोग रास्ता में उतरेंगे और सब वर्कर को एकजुट करके यूनियन को एकजुट करके मालिक का जो और ये सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट ये लोग का जो साजिश चल रहा है और ये चार्टर ऑफ डिमांड अभी तक फैसला नहीं कर रहे हैं। जो 26,000 रुपया जो मिनिमम वेज है, जो 90-20 जो लागू करना है, जो एग्रीमेंट हुआ था, और जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ सब वर्कर को मिलना चाहिए, जो दावी जो मैन मशीन रेशियो फैसला करना है, और ये जो वर्कलोड बढ़ रहा है इंडस्ट्री में, ये सब जो जुल्म चल रहा है इसका खिलाफ में और लड़ाई जोरदार करने का जो फैसला आज BCM की तरफ से हुआ है। जो तमाम जूट इंडस्ट्री का लीडर लोग आज सब ये सेंट्रल कमेटी का मीटिंग में एकजुट होकर फैसला किया है जे कल से जोरदार आंदोलन जूट इंडस्ट्री में हर चटकल में शुरू हो जाएगा। किस तरह का आंदोलन आप लोग करना चाहते हैं? हम लोग तो चटकल का हर डिपार्टमेंट में लड़ाई होगा, हर चटकल में लड़ाई होगा, तमाम इंडस्ट्री में लड़ाई होगा, मिছিল होगा, मीटिंग होगा, गेट मीटिंग होगा, जो स्ट्रीट रास्ता अवरोध होगा, रेल अवरोध होगा, जो भी जरूरत होगा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट लेबर मिनिस्टर आज तक 20 महीना हो गया, ये चटकल वर्कर का जो प्रॉब्लम है ये समस्या हल नहीं करते। देखिए चटकल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, ये चटकल का पूरा जो ये
वर्कर का जो OH जो मिलना उचित है 26,000 रुपया सेंट्रल सब ट्रेड यूनियन ने हम लोग जो फैसला किया है, जो इसका मालिक लोग आज 256 रुपया से 370 रुपया चटकल में जो न्यू एंट्रेंट जो OH है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बाहर से आउटसोर्सिंग करके ये लोग 600-700 रुपया 800 रुपया दे रहा है आउट। लेकिन जो लोग परमानेंट वर्कर है, जो लोग चटकल में जिसका बदली है, स्पेशल बदली है, जो लोग ये में मास्टर रोल में जिसका नाम है, उन लोग को ये लोग जो OH देना उचित है ये लोग देने नहीं मांगता है। तो ये जो मालिक का जो शोषण है, जुल्म है, जो करप्शन है, प्रोविडेंट फंड का रुपया वर्कर का ये लोग जमा नहीं करते, ये लोग ग्रेचुइटी जो वर्कर रिटायरमेंट का टाइम में उनका मिलना चाहिए ये लोग नहीं देते हैं। तो ऐसा हजारों करोड़ रुपया मजदूर का ये मालिक लोग का खा के बैठा हुआ है। ये लोग अभी तक ये रुपया देने के बारे में हाँ, तो इस बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलते। चटकल के आम मजदूरों से आपकी क्या अपील है? अपील है कि सब जो यूनियन है और चटकल का जो मालिक ये है मजदूर लोग है, सब इकट्ठा होके लड़ाई जोरदार करें। ये हमारा आज मीटिंग का फैसला है। धन्यवाद। का मीटिंग किया, क्या निर्णय निकल कर आया? आज हम लोग बंगाल चटकल मजदूर यूनियन की केंद्रीय कमेटी का सभा हम लोगों ने किया। यहाँ पर हमारे समस्त कंपोजिट जितने मिल हैं, सभी मिल के लीडर उपस्थित हुए, नेतृत्व में उपस्थित हुए। वर्तमान 22 महीने से चटकल में जो त्रिपाक्षिक आलोचना चल रही है और जिस तरह से मजदूरों के मांगों को लेकर सरकार का रवैया, उदासीन रवैया चल रहा है, उससे हताहत है चटकल का मजदूर। साथ ही साथ इस चटकल के आलोचना के दरमियान ही तीव्र से तीव्र हुआ है मालिक श्रेणी का आक्रमण। समस्त तरह से मालिक अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए मजदूरों के ऊपर अपने शोषण को और भी तीव्र किया है। आने वाले दिनों में मजदूरों के अधिकारों को लेकर मालिक के शोषण के विरुद्ध बंगाल चटकल मजदूर यूनियन की लड़ाई को और भी पुख्ता तौर से मालिक और सरकार के नीतियों के विरुद्ध खड़ा करने के लिए, एक बद्ध करने के लिए हम लोग की ये सेंट्रल कमेटी सभा है। और इस सभा से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो 27 दफा मांग है, उस मांग को हम लोग पूरी तरह से हासिल करें। और हासिल करने के लिए हम लोग समस्त मजदूरों से अपील कर रहे हैं, तमाम चटकल के मजदूरों से, कि हम हमारे आंदोलन के साथ जुड़ें, चटकल के लड़ाई के साथ जुड़ें, ताकि हम लोग अपने अधिकार को छीन पाए, मालिकों से छीन पाए। पश्चिम बंगाल और पूरे देश में देखा गया है कि अभी किसी भी आंदोलन को सरकार कुचलने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाती है। अगर आप लोग रास्ते पे उतरते हैं, लड़ाई करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की पुलिस का रिएक्शन भी आपके विपरीत होगा। इस विषय पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? किस तरह से अपने आंदोलन को आगे लेके जा पाएंगे? इतिहास रहा है, जब भी मजदूर श्रेणी ने अपने अधिकारों की बात की है, उसका दमन पीड़न करने के लिए शासक श्रेणी भरसक प्रयास करता रहा है। वो प्रयास करेंगे भी, अपने प्रशासन को व्यवहार करेंगे भी, पुलिस को रास्ते में उतारेंगे ही। हमारे आंदोलन को खंडित करने का प्रयास होगा। ये तमाम चीजों को उपलब्धि करते हुए हम लोग रास्ते पर उतरेंगे। हम लोग शासक श्रेणी का जुल्म के अति को देखना चाहते हैं और साथ ही साथ संदेश देना चाहते हैं कि जो इतिहास, गौरवमय इतिहास मजदूरों ने लिखा है, वो गौरवमय इतिहास को बचाए रखने के लिए मजदूर श्रेणी, मजदूर आंदोलन अपनी लड़ाई को जारी रखेगा।